हेलो गाइस। सो इस वीडियो में मैं कैम्स स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। सो दे आर आरटीए। एंड अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूँ तो जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं लाइक एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसी सिक्योरिटीज या जो भी म्यूचुअल फंड हम परचेज करते हैं तो किसी आरटीए के थ्रू ही उस सर्विसेज को प्रोसेस किया जाता है एंड दे प्रोवाइड दैट सर्विस। एंड करेंटली इन इंडिया दे होल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर दैट इज 69.4%। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े प्लेयर हैं। अप्रॉक्स 70% शेयर है इनके पास। सो दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया। एंड बिकॉज ऑफ इस बिजनेस मॉडल, जैसे जैसे बिजनेस लाइक स्टॉक मार्केट ग्रो करता है, इनका बिजनेस भी उसी हिसाब से ग्रो करता है। सो एंड फॉर द लास्ट 1.5 years स्टॉक मार्केट इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट सेम लेवल। सो उसके वजह से थोड़ा सा इनके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इसके रिजल्ट ऑलमोस्ट अच्छे आए हैं एंड इनके स्टॉक प्राइस है जो वो काफ़ी लो लेवल पे अवेलेबल है। दैट इज़ द गुड थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट इस फाइनेंशियल, इसमें देखिए अगर आर ओ सी दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी कंपनी का अगर 15% से ज़्यादा होता है तो वो बहुत अच्छी कंपनी होती है। बट इनके केस में इट इज़ मोर देन 50%। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट कंपनी। गोइंग फॉरवर्ड, अगर मैं इनके क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करूं तो इनका रेवेन्यू हाईएस्ट एवर आया है। प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं रहा एज कम्पेयर टू अदर्स। लाइक इससे पहले इनके 112 113 करोड़ भी बने हैं, बट दिस टाइम दे ओनली मेक 109 करोड़। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दैट इज़ द रीज़न। एंड मोर ओवर एक दो क्वार्टर के परफॉर्मेंस से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता स्टॉक के ऊपर। हमको मेन देखना होता है कि इनके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कैसा है या बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो बिजनेस मॉडल हमने इसका डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, जो कि काफ़ी ग्रोइंग है। इंडिया में करंटली बहुत कम लोग अभी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो देर इज़ ह्यूज पोटेंशियल। एंड अगर मैं इसके ईयरली रिपोर्ट की बात कर लूँ तो उसमें भी इनका जो इस टाइम का मार्च 23 का जो रिजल्ट आया है इट इज़ हाईएस्ट एवर। अगेन 972 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है एंड प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट सेम। सो दिस इज द बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जैसे ही मार्केट अभी अच्छा परफॉर्म करेगा दिस हैज़ टू ग्रो एंड इट विल ग्रो। बिकॉज पहले भी इन्होंने काफ़ी अच्छा लाइक इनकी पहले की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। दैट इज़ वेरी गुड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर चूजिंग एनी स्टॉक। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इनकी बैलेंस शीट को देखें तो इनका जो रिजर्व है दैट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। दैट इज द गुड थिंग कि मार्च 2022 में इनका 600 करोड़ का टोटल रिजर्व्स था। रिजर्व्स इज मतलब जो कंपनी का खुद का पैसा होता है, जो कंपनी के पास सरप्लस में पैसा होता है वो होता है ये। तो ये ग्रो करके 733 करोड़ हो गया मार्च 23 में। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। एंड इनके फिक्स एसेट भी है, ग्रोइंग में है। तो ये तो इनके फाइनेंशियल्स की बात हो गई। कमिंग टू इस स्टॉक, अगर इसके टेक्निकल की बात करें सो मैं इसको ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ एक बार। सो यहाँ पे देखेंगे आप तो इसका एक टॉप बना है अराउंड 4000 का एंड इट इज़ करंटली अवेलेबल अप्रॉक्स एट 50% लो प्राइस। 45% है अपने टॉप से डाउन एंड बिजनेस इज ग्रोइंग, एवरीथिंग इज गुड। इट्स जस्ट अभी स्टॉक मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी वजह से गिरा हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एक बहुत अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस है एंड इसके बेसिस पे काफ़ी अच्छा एक ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस तरीके से, या अगर इसको आप देखेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे पहले ये इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से 21% का गेन विद इन 28 डेज। सो अगेन काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है ये। और इस लेवल पे ये फिर से आया यहाँ पे और इसने इसको टच किया। अगेन 20% गेन, मोर देन 20% गेन, और 71 डेज लगे इस टाइम।
अब यहाँ पे इसने फिर से इस लेवल को टच किया, इवन इस लेवल को इसने ब्रेक भी किया और अप्रोक्स उसी लेवल पे अभी रिवॉल्व कर रहा है और इसको ऑलरेडी 200 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं। तो दैट इज़ गुड थिंग कि स्टॉक ऑलरेडी एक ही लेवल पे रह चुका है, अब इट इज़ अबाउट टू गो अप, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। और अगर मैं देखूँ इसमें अभी पोटेंशियल गेन कितना है अपने करंट प्राइस से, तो कल की क्लोजिंग इस लेवल पे हुई थी, यहाँ से अगर देखें तो इट इज़ अप्रॉक्स 19%, 19.5% का गेन है। दैट इज़ वेरी गुड अगेन। अगर इसको मान के चलिए कि अगर 6 महीने भी लगते हैं, जो कि नहीं लगने वाले, बट स्टिल यू कैन कंसिडर दिस थिंग कि स्टॉक मार्केट है, किस टाइम पे कितना मूव करेगा वी डोंट नो, बट इफ वी चेक इट्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल और चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, तो द कंपनी हैज़ टू, द स्टॉक प्राइस हैज़ टू मूव अप। एंड अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मैं दिखा देता हूं आपको कि अभी तक देखिए ये अप्रोक्स इस लेवल पे इसने 14 अक्टूबर 2021 को इसने अपना हाई बनाया था, लाइफ टाइम हाई। उसके बाद ये इसी लेवल पे रिवॉल्व करता रहा एंड करेंटली इट हैज़ ब्रेक इट्स लाइफ टाइम हाई एज वेल। एंड अप्रोक्स 1.5 साल हो गए एक ही लेवल पे था ये, और अब इट इज़ अबाउट टू मूव, बिकॉज एक जो स्टॉक मार्केट साइकिल होती है वो 3 साल की होती है, जिसमें इसका बुल रन भी आ जाता है, बेयर रन भी आ जाता है और कंसोलिडेशन भी हो जाता है। तो सारी चीज़ हो चुकी है। नाउ इट इज़ अबाउट टू अगेन टेक अ बुल रन, जो कि चलने वाला है काफ़ी अच्छा खासा, 1-1.5 साल और चल सकता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें। एंड एज इट इज़ दिस स्टॉक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, सो इसमें काफ़ी अच्छा एक गेन बनता है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। रेस्ट इज अप टू यू कि आपको इसमें ट्रेड लेना है या क्या करना है। मेरे कहने से तो आप सीखिए इस चीज़ को कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है और किस तरीके से इसमें हम अपना अच्छा पैसा बना सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।